गुरु महाराज की कृपा है। अभी आपने पाठ किए, अमृतवाणी का पाठ किया, भक्ति प्रकाश का पाठ किया, मानो शास्त्र की कृपा भी है। लेकिन बिग क्वेश्चन मार्क, हम वहीं के वहीं हैं, टस से मस नहीं हो रहे। हमारा अभिमान शायद किसी का थोड़ा सा कम हुआ हो, लगता तो नहीं, कम से कम मुझे अपने जीवन से तो नहीं लगता। ईर्ष्या कम हुई हो, द्वेष कम हुआ हो, घृणा कम हुई हो, मन मनोमुखी ना रह के तो गुरुमुखी या ईश्वर उन्मुख बना हो। मात्र 2 माला राम राम की फेरने को मत सोचिएगा कि आपका मन ईश्वर के उन्मुख हो गया हुआ है। आप माला तो फेरते हो राम राम की, लेकिन हो तो न्यू जर्सी में बैठे हुए, हो तो आप मेरीलैंड में बैठे हुए, न्यूयॉर्क में बैठे हुए, जम्मू बैठे हुए, इत्यादि इत्यादि। ऐसे मन को ईश्वर उन्मुख मन नहीं कहा जाता, ऐसे मन को गुरुमुख नहीं कहा जाता। ऐसा व्यक्ति मनोमुख होता है, वह मन के उन्मुख है। जहां जहां उसको मन ले जाता है वहां वहां बह जाता है। अभी तक उसके जीवन में स्थिरता नहीं आई। आज इस तीर्थ पर, कल दूसरे तीर्थ पर, परसों तीसरे तीर्थ पर, आज वेदांत पढ़ा जा रहा है, आज भक्ति का मार्ग पढ़ा जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। मानो इस मन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिरता इसने नहीं आने दी। क्यों? स्वयं अस्थिर है। एक संत महात्मा दिव्य सज्जनों विचरते रहते, जहां कहीं भी जाते खोज होती कि आसपास कोई संत महात्मा है अन्य, तो मैं उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। आज जिस जगह गए वहां से सूचना मिली कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक संत महात्मा पिछले 50 वर्ष से रहते हैं, लेकिन बड़े कठोर हैं, मानो संसार के काबू नहीं आते। जो संसार के काबू आ गया, देवियों सज्जनों, आप गुस्सा करो, जो मर्जी करो, वह संत नहीं रह सकेगा। मानो संसार उस व्यक्ति का दुश्मन है, जो उसकी संताई को जो है वह कम करना चाह रहा है, जो संत को संत नहीं बनने देने रह रहा, वह दुश्मन है संसार, वह सही व्यक्ति नहीं है। 50 साल से वहां रह रहा है, किसी संसारी को मिलता नहीं। जो कोई उसके पास उसको मिलने के लिए जाता है, उसे इतनी जोर से डांटता है कि फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की। एक सुना है, बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत उच्च कोटि का संत महात्मा है, चेहरे से लगता है कि इसके पास कुछ है, इसके पास बहुत कुछ है, और कुछ हो ना हो, इसके अंदर परमात्मा का नूर टपकता है, इसके अंदर परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम। जैसे जैसी बातें सुन रहा है, ये संत जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, मैं दर्शन कर ले जाऊंगा। लोग रोकते हैं, मत जाना, चिमटा मारता है वह, मत जाना उसके पास, हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। रात को नींद नहीं आई इस साधु को। सुबह उठते बिना किसी से सलाह किए हुए चल पड़े। ढूंढते ढूंढते एक कुटिया देखी, कुटिया बंद है, संत महात्मा अंदर बैठे, अपनी मौज में बैठे हुए। बाहर एक बड़ी, द्वार के बाहर एक बड़ी लकड़ी सी पड़ी हुई है। ये संत जो दर्शन करने गए हैं वहीं बैठ गए। 1 घंटे के बाद द्वार खुला। टिक टिक नहीं, बेल नहीं, ये संसारियों के काम है, संतों के काम नहीं है।
विदेशियों सुनो, संत किस प्रकार होते हैं और संतों के साथ किस प्रकार से डील किया जाता है। विदेश में जाके सब कुछ भूल गए हो आप। घंटी बजाओ, आओ जी बैठो, ठंडा पियोगे गर्म पियोगे, घंटा आधा घंटा उसका बर्बाद करो, घंटा आधा घंटा अपना बर्बाद करो। ये संसार है। 1 घंटे के बाद संत महात्मा बाहर निकले। कैसे आना हुआ? संत ने पूछा। एक संत ने दूसरे संत से पूछा कैसे आना हुआ? दर्शन करने के लिए आया हूं महाराज। द्वार बंद। उसके बाद ये महात्मा फिर वहीं उसी बड़ी लकड़ी पर बैठ गए। 2 घंटे के बाद फिर द्वार खुला। भीतर आ जाइए, भोजन तैयार है, भोजन करते हैं। उस संत ने इनको अंदर बुला लिया। धूनी लगी हुई थी उसके पास। दोनों महात्मा बैठ गए। भोजन भी चल रहा है, साथ ही साथ भगवत चर्चा भी चल रही है। क्रोध का निराकरण कैसे हो, अभिमान का निराकरण कैसे हो, ईर्ष्या को कैसे कुचला जाए, कैसे इसको मारा जाए, आपस में लंबी चौड़ी चर्चा। वह संत महात्मा शास्त्रों के पारंगत, 50 साल के अपने अनुभव से जटिल समस्याएं, जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। इनके मन में विचार आया, लोग ऐसे ही डराते थे, ये तो बड़ी उच्च कोटि के महात्मा हैं। संत ने कहा, अब हुआ ना, अब मेहरबानी करके आप प्रस्थान कीजिएगा। आपकी कृपा से हुआ महाराज। इसने कहा, जो कुछ भी हुआ आपकी कृपा से हुआ, आपकी कृपा से होता है तो चिमटा उठा लिया। खबरदार, परमेश्वर की कृपा हुई तो तेरा मेरे पास आगमन हुआ। तू आया, मैंने सोचा परमेश्वर की प्रेरणा से यह व्यक्ति आया था, आया है, वरना मैं तेरे से क्यों बात करता, क्यों अपना समय बर्बाद करता, क्या लगता है तू मेरा? ये संत बता रहे हैं। परमेश्वर की कृपा हुई, तेरा यहां आगमन हुआ, संत का मिलन हुआ। परमेश्वर की कृपा होती है तो संत का मिलन होता है। शास्त्र पर चर्चा हुई तो मानो शास्त्र की कृपा भी हुई। कहा, महाराज बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सुना, अब इजाजत दें, चलता हूं। ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। बाह पकड़ी बैठकर। परमेश्वर की कृपा भी है, संत की कृपा भी है, शास्त्र की कृपा भी है। साधु महात्मा, यदि तेरी अपनी कृपा तेरे ऊपर नहीं है तो सब बेकार जाएगा। यदि तेरे मन की कृपा तेरे ऊपर नहीं है तो सब कुछ बेकार चला जाएगा। सुना हुआ भी बेकार, पढ़ा हुआ भी बेकार, मेरा अनुभव भी बेकार, मेरा समय भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद ही बर्बाद। सिर्फ एक कारण से, वह कारण तेरे ऊपर तेरे मन की कृपा नहीं है। वह इसको अपने जीवन में जो तूने सुना है, जो तूने पढ़ा है, जो तूने सीखा है, उसे वह जीवन में उतारने देता है कि नहीं उतारने देता, इस पर निर्भर करता है। और इसे कहते हैं मन की कृपा, आपकी अपनी कृपा। क्यों कहा जा रहा है आपकी अपनी कृपा? इसलिए क्यों आपने मन के साथ इतना तदात्म कर रखा हुआ है कि आपको लगता है मैं मन हूं, आपको यह लगता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं। जब आत्मा लगेगा मैं आत्मा हूं, फिर मेरी कृपा अपने आप की कृपा का अर्थ और हो जाएगा। इस वक्त आपकी अपनी कृपा का अर्थ है आपके मन की कृपा। 4 कृपाओं को याद रखिएगा, तब साधक बन पाओगे, तब अध्यात्म में आगे बढ़ पाओगे, तब आपकी आत्मिक उन्नति हो पाएगी।
यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।